देखो ये क्लास 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है। पार्ट 2 है मिट्टी से पक्का मकान, ठीक है। ये देख लो, इसे इसी का अंदर से मैं प्रश्न उत्तर दिए हैं आप लोग को, ठीक करने के लिए इसी में से दिए हैं, ठीक है। ये भी देख लो, इसी का अंदर से पढ़ लो, किताब पढ़ लोगे एक बार, पढ़ने के बाद क्या देखो, ये मिट्टी को देखो, ये देख लोगे, ये जो खाली जगह है ना, ये प्रश्न उत्तर सबसे लास्ट में हम लोग दिए हैं, जो प्रश्न उत्तर किए हैं उसका सबसे लास्ट में दिए हैं। ये देखो पढ़ लोगे, ये जो है मिट्टी कहाँ से, मिट्टी कैसे दिखती है, ये सब है ना, जो ये खाली जगह, ये वाला, ये और ये सबसे लास्ट में दिए हैं, देखो, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन दिए हैं, सबसे लास्ट में खाली जगह है, सबसे लास्ट में जो हम लोग इसे खाली जगह दिए हैं ना, ये ला, इसे आप लोग कर लोगे। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं, अब ना देर करते हुए शुरू करते, देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, चलो। ओके बच्चों, हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 5 का हमारा पर्यावरण, ठीक है, पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा, जिसमें क्या है, पार्ट का नाम भौतिक परिवेश, जिसमें मिट्टी, जल, जीव जगत, ठीक है। प्रश्न का पहला उत्तर क्या है, वस्तु, 1 नंबर वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। सही विकल्प को चुनकर चिन्ह लगाइए, ठीक है, चिन्ह लगाओ। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, ठीक है। ये जो यंत्र होता है डॉक्टर के पास जो काम लगा के देखते हैं, उसको के इसका आविष्कार किसने किया, न्यूटन ने किया, रेन ने किया, या गिलोनिया ने किया, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा, रेने लिनेक ने किया, रेने लिनेक ने किया था, ठीक है। लिनेक का पेशा क्या था, बड़ई, लघुर, डॉक्टर या सोनार। उसका पेशा था डॉक्टर, क्यों, डॉक्टर ही आविष्कार सकता है, डॉक्टर जो काम लगा के बच्चे लोग देखता है ना, बुखार मापता है, वही यंत्र है। अब देखो, मिट्टी कितने तरह की होती है, मिट्टी 3 तरह की होती है। मिट्टी कितने तरह का होता है, 3 तरह का। अब नीचे की मिट्टी कैसी होती है, जो नीचे की मिट्टी होती है कैसी होती है, चिकनी मिट्टी, कंकड़ी मिट्टी, कोई नहीं, या दोनों। इसमें क्या हो, कंकड़ी मिट्टी जो नीचे की मिट्टी होती है। अब देखो, अब इसके बाद पत्तियों के महीन चून के बीच अंतर कैसे जानते हैं, महीन चून के बीच अंतर कैसे जानेंगे, छूकर, पानी में घोलकर, या दूरबीन से, इनमें से कोई नहीं। जो पत्ता होता है, पत्ता में देखो, तुम हाथ से स्पर्श करोगे, छुओगे तो उसके बीच में छोटे छोटे चून जैसा होता है, उसका कैसे तुम पता करोगे, ये दूरबीन से सहायता पता करते हैं हम लोग। मिट्टी का सूक्ष्मतम रूप क्या है, मिट्टी का सूक्ष्मतम छोटा रूप, या आधा था, सूक्ष्मतम माने छोटा कण, चूर्ण, कण या टुकड़ा या सभी। तो इसमें हो क्या उत्तर, चूर्ण। कण के खाली स्थानों में रहता, कण जो होता है, कण उसमें खाली स्थान क्या होता है, ठीक है। अब देखो, हवा पानी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर में क्या होगा, हवा और पानी। सीमेंट कितने वर्ष पहले बना, जो सीमेंट होता है हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं, कितने वर्ष पहले बना, 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, या 50 वर्ष पहले। तो उत्तर होगा 200 वर्ष पहले। बालू के कण में मिश्रित मिट्टी कहलाती है, जो बालू है उसका कण में जो मिश्रित होता है उसे क्या कहते हैं, पथरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये सभी। तो उत्तर होगा बलुई मिट्टी। अब देखो, दोमट मिट्टी को स्वाभाविक उत्पादन नहीं होता, दोमट मिट्टी को स्वाभाविक उत्पादन नहीं होता क्या, बालू, कीचड़, पॉलीथीन के टुकड़े, या जैविक। उत्तर का पॉलीथीन के टुकड़े। अब देखो 11 नंबर, किसी मिट्टी की पानी धारण क्षमता अधिक होती है, किस मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, पथरीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, या बलुई मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या, दोमट मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बहुत देर तक वो मिट्टी में पानी रहता है। मिट्टी का सजीव जैविक उत्पादन क्या है, ठीक है, उत्पादन, पॉलीथीन, पेन का रिफिल, या केचुआ, या एल्युमिनियम। उत्पादन क्या होगा, उत्तर होगा इसका केचुआ। इनमें से कौन सा जैविक खाद है, ठीक है। जैविक खाद किसको बोलते हैं, देखो यहाँ नाइट्रोजन खाद, फास्फोरस, कंपोस्ट, पोटेशियम खाद। उत्तर इसमें क्या होगा, उत्तर कंपोस्ट। पहाड़ पर किसकी खेती
होती है, जो पहाड़ होता है किसकी खेती है? पहाड़ पर, जो पहाड़ में देखो, पहाड़ में किस चीज़ का खेती होता है? धान का होता है, या गेहूँ का, या चाय का, या खजूर का? तो हम लोग उत्तर में क्या जानते हैं? चाय का खेती होती है। 15 पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादन का केंद्र है। जो पश्चिम बंगाल है, भारत का पश्चिम बंगाल तो वहाँ पर चाय उत्पादन केंद्र कहाँ है? मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम या दार्जिलिंग? उत्तर क्या होगा? दार्जिलिंग। भूस्खलन में मिट्टी धंसना है, मिट्टी का ठीक है। भूस्खलन किस प्रकार होता है? बारिश के से, नदी से, तूफान से, हवा से? उत्तर क्या होगा? बारिश और तूफान के कारण मिट्टी भूस्खलन होता है। भूस्खलन में पिघल के बह जाना, ठीक है। इन 17 नंबर, इनमें से कौन से विलुप्त प्राय प्राणी हैं? इनमें जो प्राणी दिए, इनमें से माने किस में से? 1 2 3 4, इनमें से मतलब क्या होता है? ये जो 4 दिया उसमें से विलुप्त, जो विलुप्त में आस्ते आस्ते हम लोग देख नहीं पाते हैं, विलुप्त में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, वो पर्याय प्राणी कौन सा है? गिद्ध, सांप, कौवा या तितली? उत्तर होगा गिद्ध। इनमें से औषधीय पौधा कौन सा? औषधीय पौधा नहीं है। औषधि में जिसमें दवा बनाने का काम नहीं आया, ये जो दिया 1 2 3 4 में कौन सा ऐसा पौधा है जो दवा बनाने का काम में नहीं आता है? मेहंदी, तुलसी, सर्पगंधा या साल? इसमें से सभी काम में आता है, लेकिन ये साल जो है वो दवा बनाने के काम में नहीं थे। ये भी दवा, मेहंदी में कोई दवा बनता है, तुलसी से भी दवा बनता है, सर्पगंधा से भी दवा बनता है, लेकिन साल से नहीं बनता है। पानी 19 पानी के गंदे किससे साफ होता है? जो पानी में जो गंदगी रहता है किससे साफ होता है? पानी के गंदे किससे साफ होता है? ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से या आर्गन से? उत्तर होगा ऑक्सीजन से। अब देखो, किस यौगिक द्वारा जल संशोधन होता है? किस यौगिक द्वारा जल को शोधन किया जाता है? शोधन में साफ सुथरा करना, ठीक है। शोधन में साफ सुथरा करना, देखिए यहाँ साफ लिखा है ना। किस पानी के गंदगी किससे साफ होता है? ठीक है, जिस तरह साफ यहाँ होता है इस तरह संशोधन में साफ करना। कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट या पोटेशियम परमेंट या नाइट्रोजन? उत्तर पोटेशियम परगामेंट, ठीक है। कुमुदनी फूल का चिन्ह क्या है? कुमुदनी फूल का चिन्ह क्या होता है? फूल से नीचे 2 पत्ती होना, फूल के नीचे 1 पत्ती होना, फूल के नीचे 3 पत्ती होना, फूल के नीचे 4 पत्ती होना? तो उत्तर क्या होगा? फूल के नीचे 2 पत्तियां होना, ठीक है। 2 पत्तियां, ये पत्तियां होगा, ठीक है, पत्ती नहीं पत्तियां। काश फूल का चिन्ह क्या है? काश फूल का चिन्ह क्या है? एक ही फूल है, एक साथ 4 फूल होते हैं, एक साथ 3 फूल होते हैं, या एक साथ 2 फूल? या फूल नहीं, फूल होगा। फूल क्या होगा? फूल। 1 मिनट, फूल कर लो इसको पहले। दो फूल, ठीक है, एक साथ 2 फूल। ठीक है, एक साथ 2 फूल होते हैं। उत्तर क्या होगा? एक साथ 2 फूल। सुंदरबन के पानी का स्वाद कैसा होता है? सुंदरबन जो वहाँ का पानी का होता है, इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा, नमकीन? इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा नमकीन। गहराई से पानी किसके द्वारा आता है? गहराई से पानी किसके द्वारा आता है? समुद्र द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा या तालाब द्वारा या सभी? तो उसमें ट्यूबवेल द्वारा, ठीक है, खींच कर जो लाता पानी। ट्यूबवेल मतलब जैसे चापाकल। कौन से स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? कौन सा स्रोत में जहाँ से निकलता है पानी, इसको स्रोत बोलते हैं। पीने योग्य पानी होता है नदी का, तालाब का, ट्यूबवेल का या समुद्र का? ठीक है, ठीक है, तो ट्यूबवेल का। 26 नंबर, शुरुआती बारिश के पानी में रहता है, जो सबसे पहले बारिश होता है उसको शुरुआती बारिश के पानी में क्या रहता है? सबसे पहला वर्षा जो होती है उसमें क्या रहती है? क्षार, मिट्टी, अम्ल या खाद? उत्तर हो गया अम्ल। तालाब में क्या नहीं होता है? तालाब में क्या नहीं होता? कलमी साग, टेढ़ी साग
या शाक मछली या मछलियाँ? तो शाक मछली, ठीक है, तालाब में नहीं होता है। अब देखो, शीत के मौसम में कौन सा पक्षी आता है? जो शीत होता है वह ठंड का, तो कौन सा पक्षी है? कछुआ, चील, राम चिड़ैया, इनमें से कोई नहीं। तो राम चिड़ैया, ठीक है। तो क्या होगा इसका? राम चिड़ैया। अब 29 नंबर, कोलकाता के पूर्वी ढलान में क्या दिखते हैं? जो कोलकाता के पूर्वी ढलान में क्या दिखते हैं? घोंघा, सांप, सियार या सभी? तो क्या उत्तर क्या होगा? सभी। सुरक्षित वन क्षेत्र है, कहाँ पर है? सुरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है? सुंदरबन, जालदापाड़ा, पुरुलिया या हुगली? तो उत्तर होगा होगा उत्तर क्या होगा? जालदापाड़ा। सुरक्षित में ठीक से रखा हुआ, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो 31 नंबर, काली गाय का दूसरा नाम क्या है? काली गाय का दूसरा नाम क्या है? लाल गाय, लील गाय, भारतीय बाइसन या भैंस? तो उत्तर होगा भारतीय बाइसन, ठीक है। अब 32 नंबर देखो, पालतू बनाने वाला पहला जानवर था। जो पालतू हम लोग बनाए थे सबसे पहले, पालतू बनने वाला पहला जानवर था, कौन सा था? घोड़ा, गाय, कुत्ता या भैंस? या भैंस हो गया, भैंस होगा। यहाँ क्या होगा हम लोग का? भैंस होगा, ठीक है। ये गलती हो गई, 1 मिनट रुको, भैंस होगा। 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुको। ठीक है, भैंस। तो उत्तर क्या होगा? कुत्ता। जंगली जीव है, क्या है? काग, गाय, घोड़ा या भेड़? तो काग, जंगली जीव क्या है? काग है। इनमें से कौन सा पालतू पशु है? सांप, बाघ, शेर या गाय? पालतू में घर में पालने वाला, ठीक है। तो इसमें घर में किसको पाल सकते हैं? सांप को नहीं, घोड़ा को नहीं, गाय को पाल सकते हैं। तो उत्तर क्या होगा? गाय। लंबी पूंछ तथा रोम वाला जानवर? लंबी पूंछ या रोम वाला जानवर कौन सा है? जंगली बिल्ली या चींटी? तो उत्तर क्या है? जंगली बिल्ली। देखो, जंगली जीव जो घर आता है उसे क्या कर आता है? चूहा, गाय, घोड़ा या गधा? तो उत्तर क्या होगा? चूहा। अब 37 बताओ, 37 क्या है? किस मछली में चोंटा नहीं होता है? रोहू, कातला, टेंगरा या इन सभी में? ठीक है, किस मछली में नहीं होता है? तो टेंगरा में नहीं होता है। चोंटा किस मछली में नहीं होता? चोंटा टेंगरा में। रोहू मछली, या मछली गलती हो गया है, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट, ठीक है। रोहू मछली में कितनी? रोहू मछली हो गए, रोहू मछली में एक यहाँ में गया था, कंट्रोल जेट। रोहू मछली में कितने पंखने होते हैं? ठीक है, कितने पंखने होते हैं? 5, 7, 6 या 3? तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? 7। ठीक है। अब 39 नंबर देखो क्या है? 39 नंबर में है एक मेरुदंडी प्राणी गलती है, प्राणी ठीक करते देखो। ठीक है, एक मेरुदंडी प्राणी कौन सा है? ठीक, 1 मिनट देखो, इसको ठीक करने दो। ठीक है,
मेरुदंडी प्राणी, मेरुदंडी जिसका रीढ़ का हड्डी होता है, जिसमें रीढ़ का हड्डी पाया जाता है उसको मेरुदंडी प्राणी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसमें है, मनुष्य, केचुआ या तितली, इसमें कौन सा मेरुदंडी प्राणी है? कौन सा मेरुदंडी प्राणी हम लोग का है, मनुष्य है या केचुआ या तितली? उत्तर क्या होगा, मनुष्य। लता वाले पौधे से निकलता, लता वाले पौधे से निकलता क्या निकलता, शाखा, पत्ता, सूर या इनमें से कोई नहीं, तो सूर निकलता। लता वाले पत्ते से क्या निकलता, सूर निकलता। अब नीचे देखो, चींटियाँ। ठीक है, चींटियाँ रहती है झुंड में, अकेले, इनमें से कोई नहीं। चींटियाँ कहाँ रहती है, झुंड में रहती है या अकेले रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर क्या है, चींटियाँ झुंड में रहती है। कहाँ रहती है, झुंड में। अब देखो ये, किसकी कटी पूछ फिर आ जाती है, कौन सा जानवर है जिसका पूछ कट जाने पर फिर आ जाती है, उसमें आज में जुग फिर निकल जाती है? तो कौन सा जानवर है इसमें है जिसका किसकी कटी हुई पूछ फिर आती है? मछली का, गाय का, छिपकली का या घोड़ा का? उत्तर क्या होगा, छिपकली का। अब देखो, इनमें से कौन शिकारी मछली है? ठीक है, मछली। ठीक है, यहाँ शिकारी में जो शिकार करता है कौन सा मछली है होगा, जो शिकार करता है वो कौन सा मछली होगा? देखो दिखाते हैं, एक मिनट मछली को पहले कॉपी करो। यहाँ पर होगा मछली। ठीक है, अब देखो इनमें कौन सा शिकारी मछली नहीं है, शोल, साल, लेट्टा या टेंगरा? इसमें कौन सा नहीं है, टेंगरा। बाकी सब शिकारी हैं। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मैं खाली जगह को भरना है। स्टेथियोस्कोप के जनक कौन है? रेने लीलेंट। ठीक है, रेने लीलेंट। देखो, जमीन के नीचे की मिट्टी होती है, जमीन के नीचे की मिट्टी कैसे होती है, कंकेली। महीन बीजों को से देखा जाता है, कहाँ देखा जा सकता है, दूरबीन से। महीन बीजों को देखा जाता है किसके सहायता से, दूरबीन की सहायता से। ठीक है, अब देखो, कण के खाली जगहों में, खाली जगह रहती है। कण के खाली जगह में पानी तथा हवा रहती है। ठीक है, बालू के कण या कीचड़ के कण से होते हैं, क्या होते हैं, बड़े। बालू के कण कीचड़ के कण से बड़े होते हैं। ये जो बालू है कीचड़ से बड़ा है। ओके बच्चों, अब देखो, किस मिट्टी में बालू तथा कीचड़ पर्याप्त समान होते हैं? दोमट मिट्टी में बालू तथा कीचड़ पर्याप्त समान होते हैं। अब देखो 7 नंबर, एक लाभकारी जीव है, केचुआ एक लाभकारी जीव है। ठीक है, अब देखो 8 नंबर, खाली जगह तथा अखाली जगह मिट्टी के अजैविक उत्पादन है। तो उत्तर क्या होगा, पॉलीथीन और प्लास्टिक मिट्टी के अजैविक उत्पादन है। ठीक है, पॉलीथीन एंड प्लास्टिक। अब 9 नंबर देखो, वनस्पति और प्राणियों मिलकर बनाते हैं। वनस्पति माने पेड़ पौधे और प्राणियों माने जीव जंतु मिलकर बनाते हैं। तो एक उत्तर क्या होगा, जीव जगत। देखो, बीजों को उखाड़ कर फिर बोने को क्या कहते हैं? जो बीज को उखाड़ते हैं फिर बोते हैं, क्या कहते हैं, रोपण। खाली जगह पर चाय की खेती होती है, खाली जगह पर चाय की खेती होती है। कहाँ होती है, पहाड़ की ढाल में। ठीक है, पहाड़ के ढालों में पहाड़ की खेती होती है। अब देखो, खाली जगह सर्वथा खाद तैयार करने की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। समतल सर्वथा खाद तैयार करने की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो 3 नंबर, मिट्टी धंसने की को क्या कहते हैं? मिट्टी धंसने को क्या कहते हैं? जो मिट्टी धंसता है क्या कहते हैं? उसको भूखलन कहते हैं, भू अखलन। ठीक
ठीक है, भूस्खलन कहते हैं। पहाड़ों पर छोटे छोटे रनों को कहते हैं। जो पहाड़ में छोटे छोटे रनों होते हैं क्या कहते हैं? जल प्रपात। ठीक है, जल प्रपात। अब खाइएगा शिकारी मछली है, कौन है? सोल है, साल है, लेटा है। ठीक है, ये सब तीनों मछली का शिकारी मछली है। खेत में खाइएगा मिला जड़ से कीड़े मर जाते हैं। खेत में खाइएगा मिलाकर हो गए कर मिला जल। अच्छा, मिला जल से कीड़े मर जाते हैं। खेत में मिला जल से कीड़े मर जाते हैं। तो खेत में कीटनाशक मिला जल से कीड़े मर जाते हैं। हवा में पाए जाने वाला खाली जगह पानी में घुला रहता है। हवा में पाए जाने वाला पानी में घुला रहता है। तो हवा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन पानी में घुला रहता है। अब देखो, दूध से दही का बनना प्रक्रिया है, क्या कौन सा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। खाली जगह पोटेशियम परगामेंट में प्रचुर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, पोटेशियम परगामैग्नेट में प्रचुर ऑक्सीजन होता है। अब देखो, ऑक्सीजन द्वारा जल संशोधन की पद्धति है। उत्तर क्या? प्राकृतिक। ऑक्सीजन द्वारा जल संशोधन प्राकृतिक पद्धति है। ट्यूबवेल से लोग अपनी इच्छा अनुसार पानी खींचते हैं। ट्यूबवेल किससे आदमी अपनी इच्छा अनुसार पानी खींचते हैं? ट्यूबवेल से। समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी कैसा? नमकीन होता है। मूढ़ी चिड़ाओं भिगाने के लिए खाली जगह पानी का प्रयोग करता है, नल का। ठीक है, जमीन के नीचे का पानी खाली योग है। जमीन के नीचे का पानी पीने योग्य है। अब देखो, खाली जगह पकड़ना कानूनन जुर्म है। उत्तर का कछुआ को पकड़ना कानूनन जुर्म है। पुरुलिया का प्रसिद्ध क्या है? साहेब बांध। पुरुलिया का साहेब बांध प्रसिद्ध है। खाली जगह पूंछ कट जाने पर पुनः निकलती है। छिपकली की पूंछ कट जाने पर पुनः निकलती है। खाली जगह एक राष्ट्रीय उद्यान है। जालदापरा एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब देखो, ठीक, तोता खाली जगह पक्षी है। तोता एक जंगली पक्षी है। जंगली प्राणी में रहते हैं। जंगली प्राणी जंगल में रहते हैं। ढेकी का साग एक है। ढेकी का साग क्या है? एक फर्न। ठीक है, 32 नंबर, के संपूर्ण शरीर में कांटा होता है। शाही के संपूर्ण शरीर में कांटा होता है। खाली जगह 33। ठीक है, के शरीर में 2 पंख होते हैं। तितली के शरीर में 2 पंख होते हैं। सांप के शरीर पर होता है। सांप के शरीर पर क्या होता है? सांप के शरीर पर चोइटा होता है। खाली जगह का चोइटा नहीं होता है। टेंगरा मछली में चोइटा नहीं होता है। खाली जगह एक मेरुदंडहीन प्राणी। मेरुदंड मैंने रीढ़ का हड्डी हो रहा है, हीन मैंने जिसका नहीं होना, जिसका मेरुदंडी कहते हैं या मेरुदंडहीन कहते हैं। मैं हीन मन लग गया, इसका मेरुदंडी मैंने जिसका रीढ़ का हड्डी ना हो। अगर यहाँ आ लगाते तो इसको लगाने दरकार नहीं था। ये मेरुदंडहीन प्राणी नहीं है। ठीक है, झींगा। अब देखो, खाली जगह रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाला प्राणी कौन सा है? मेरुदंडी है। मेरुदंडी प्राणी को कहते हैं, हाँ, मेरुदंडी प्राणी को कहते हैं। ये होगा उत्तर में, ये गलती हो गया। रुको 1 मिनट। मेरुदंडी प्राणी। लता वाले पौधे में खाली जगह होता है का? सूढ़। अब देखो 39 नंबर, बट या बरगद के चारों तरफ डाल होती है।
बट या बरगद के। खाली जगह होकर पंतियाँ चिटिया चलती है। खाली जगह होकर तितलियाँ चलती है, पंक्तिबद्ध होकर तितलियाँ चलती हैं। अब खाली जगह खाली जगह को बारिश होने की संभावना होने की जानकारी मिलती है। चिट्टियों को बारिश होने की संभावना होने की संभावना होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी को होती है। चिट्टियों को बारिश होने की संभावना होने की जानकारी हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब नीचे देखो, सही मिलान करो। ठीक है, जलभूमि, साहेब बांध, संतरागाछी झील। ठीक है, उसके क्या है, राशिका जलाशय। अब इस साइड में क्या है, बीच सेक्शन में कुछ बिहार, हावड़ा, पुरुलिया, पूर्व कोलकाता, पुरुलिया। ठीक है, अब देखो इसको मिलाना किस तरह से। अब देखो मिलाते हैं हम लोग यहाँ से। क्या है, देखो 81, ये क्या है, यहाँ पर देखो लिखा उत्तर लिखा है 81, यानी यहाँ से 81 हो गया। फिर 2 का डी, 2 का देखो जलभूमि कहाँ है, पूर्व कोलकाता में है। अब साहेब बांध कहाँ है, साहेब बांध, तो इसका डी होगा, पुरुलिया में है साहेब बांध। तो यहाँ से साहेब बांध, यहाँ से, ठीक है, यहाँ, ठीक है, साहेब बांध कहाँ, पुरुलिया में है। ठीक है, ये यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि ये हवा यहाँ से आएगा। ठीक है, अब देखो 2 का डी, यानी साहेब बांध झील कहाँ पर है, ये पुरुलिया में है। अब देखो 3 का बी, 3 में क्या है, संतरागाछी झील कहाँ पर है, संतरागाछी झील देखो 3 का बी नंबर, संतरागाछी झील 3 का बी नंबर, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब देखो कुछ भी है, रसिक जलाशय कहाँ है, तो कुछ बिहार, तो 4 का ए। देखो यहाँ से पूरा नहीं जाएगा, आधा जाएगा, यहाँ पकड़ के इसे के ले जाओ। देखो यहाँ से, ठीक है, अब दिखाई दे दिया। रसिक जलाशय कहाँ है, कुछ बिहार में है। ठीक है, ये जो है सब मिला लो, तुम लोग अपने से देख के हम बता दिए हैं। नीचे इसका उत्तर भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ए नंबर बी नंबर, इसको मिलाना। विलियम का क्लर्क की परिकल्पना, ठीक है, कितना साल में हुआ था। गंदगी मिले पानी में मत्स्य पालन शुरू करना, कितना साल मिला था। मछली घाटी का तैयार होना, मछली घाट है ना, मछली घाट है, जो घाट मछली का घाट होता है, वो तैयार हुआ कब हुआ था, देखते हैं। मछली घाट, ठीक है। अब व्यवस्थित ढंग से मत्स्य पालन शुरू करना, माने व्यवस्थित में ठीक ठाक से, ठीक है। अब व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन शुरू करना, सब कहाँ पर हुआ, देखो यहाँ दिखाई देता है। देखो यहाँ पर सभी का साल पूछा गया, साल लिखना है। विलियम कॉलेज कहाँ पर होगा, विलियम कॉलेज सी नंबर, एक का क्या है, सी नंबर, 81, यहाँ लिख लो 81, 81, ठीक है। अब देखो 2 का ई नंबर, मैंने गंदगी मिले पानी में मत्स्य पालन शुरू किया कब, 2 का ई नंबर, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब देखो डी नंबर, क्या, मछली घाट का तैयार होना, मछली घाट कहाँ तैयार हुआ था, डी नंबर। देखो मछली घाट 3 का डी, यहाँ से ये हो गया। अब देखो 4 नंबर ए, व्यवस्थित ढंग से मत्स्य पालन शुरू कर, मत्स्य मतलब मछली होता है, ठीक है। शुरू किया कब किया, तो ए नंबर, 4 का ए, 4 का यहाँ शुरू करोगे, यहाँ से या यहाँ से, इसी का ही है, यहाँ शुरू करोगे यहाँ, ठीक है। अब देखो ये रंग अलग कर देते हैं, 1 मिनट को, हाँ। अब देखो व्यावसायिक रूप से मत्स्य पालन शुरू किया, व्यवसाय में बिजनेस के रूप में, ठीक है, व्यापारिक कार्य के रूप में, ठीक है। वो कौन होगा, 5 का बी, तो यहाँ से 5 का यहाँ पकड़ के यहाँ से ये यहाँ से
5 का बी, ठीक, 5 का बी, क्योंकि रंग अलग इसलिए कहेंगे आप लोग यहाँ समझ नहीं पाओगे, इसलिए हम कर दिए, ठीक है। अब देखो ए बी, धान, चाय, मछली, पॉलीथीन, केचुआ, डेकी का साग, हाँ डेकी साग, उसके लता, अजैविक अवयव, आउस, दार्जिलिंग, पूर्व कोलकाता, जैविक अवयव, ठीक है। अब देखो ए का चाय, धान का होता, धान का क्या होगा हम लोग का, दार्जिलिंग में, अच्छा धान कहाँ होता, ये धान का नाम है, आउस एक तरह का धान है, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ मिला लोगे, ठीक। अब देखो 2 नंबर, चाय का उत्पादन डी में दार्जिलिंग, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब देखो ई नंबर, मछली, मछली कहाँ होगा, मछली का हम लोग का यहाँ होगा, देखो मछली यहाँ से, मछली कितना में है, मछली 3 का ई नंबर, देखो एक का, देखो एक का सी नंबर, 2 का डी नंबर और 3 का ई नंबर, तो मछली यहाँ से, ठीक है। अब 4 का बी नंबर, ठीक, 4 का बी नंबर देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ एफ नंबर होगा यहाँ, ठीक, गलती से। अब देखो ये एफ नंबर होगा, ठीक है, ये एफ होगा हम लोग का। अब देखो ये क्या करना है, हो गया। अब केचुआ, केचुआ का जैविक पदार्थ होगा, जैविक, केचुआ जो है हम लोग का जैविक अवयव होगा, कलर चेंज कर लो, ठीक है। केचुआ क्या है, केचुआ जैविक, केचुआ का यहाँ से, ठीक है। अब अजैविक कौन सा है, अजैविक का ये ढेकी का साग, ढेकी का नहीं सॉरी लता है, क्या है, लता है। 1 मिनट कहीं कुछ गलती हुआ है, 1 मिनट को 4 का भी किए हैं, नहीं किए हैं, 4 का भी कर दो। पॉलीथीन होता है अजैविक, ठीक है, और ढेकी का साग ए नंबर, ठीक है, यहाँ से, ठीक। अब देख लो इसी तरह से। अब यहाँ पर देखो अति संक्षिप्त उत्तर, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, रेने लिनेक ने किया था। मिट्टी कई प्रकार होती है, इसके नाम लिखो। मिट्टी 3 प्रकार की होती है, पथरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ भूमि के ऊपर की मिट्टी कैसी होती है, जो भूमि का है ना, पृथ्वी के ऊपर, वह चिकनी मिट्टी होती है। नीचे की मिट्टी कैसी होती है, कंकरी मिट्टी होती है। मिट्टी के उत्पादन क्या है, पत्तियों के महीन टुकड़े एवं तिलचट्टों के पैर केचुओं, पॉलीथीन आदि से उत्पादन। मिट्टी का उत्पादन कैसे होता है, केचुए के पैरों के कुचले, केचुआ पॉलीथीन इत्यादि को महीन कर निकालते मिट्टी, उसके द्वारा हम लोग का मिट्टी का उत्पादन होता है। मिट्टी के सूक्ष्म अंश कैसे दिखते हैं, दूरबीन से। मिट्टी के सूक्ष्म अंश कैसे देखे जाते हैं, जो मिट्टी के सूक्ष्म अंश कैसे देखे जाते हैं, वो सूक्ष्म यंत्र के द्वारा, उसका नाम है दूरबीन। कण के खाली जगहों में क्या रहता है, कण जो है, कण खाली जगह में क्या रहता है, हवा तथा पानी। सीमेंट का प्रयोग कब शुरू हुआ, उत्तर 200 वर्ष पहले। हमारे देश में सीमेंट का प्रयोग कब शुरू हुआ, करीब 120 वर्ष पहले। बालू मिट्टी कैसे कहते हैं, बालू के कण मिली मिट्टी को बालू मिट्टी कहते हैं। बालू के कण मिली मिट्टी को बालू मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी में बालू और कीचड़ की मात्रा कितनी होती है, बराबर, यानी बालू व कंकड़ मात्रा क्या है, बराबर होती है। मिट्टी के स्वाभाविक उत्पादन क्या है, गोबर, मछली के कांटे, सड़े हुए पत्ते, ठीक है। अब देखो मिट्टी के अस्वाभाविक उत्पादन क्या है, तो उत्तर का पॉलीथीन के टुकड़े, एल्युमिनियम के टुकड़े, पेन रिफिल, पेंसिल की कुछ नॉक्स। चौथा, केचुआ क्या करता है, केचुआ मिट्टी को खोदकर मिट्टी को उलट पुलट कर देता है, जिससे मिट्टी में उर्वरक हो जाती है। उर्वरक में
खेती योग्य उपजाऊ मिट्टी जिसको बोलते हैं, उपजाऊ मिट्टी। कुछ प्रमुख खाद के नाम लिखो। कुछ प्रमुख खाद का नाम है नाइट्रोजन खाद, फास्फोरस खाद, पोटास खाद, कंपोस्ट खाद। अब देखो आउज है ना, आउज ये एक तरह का धान है, ठीक है। आउज धान के क्या विशेषता है? रोपने के लिए पौधा उखाड़कर नहीं लगाने पड़ते, ठीक है। रोपने के लिए पौधा उखाड़कर नहीं लगाने पड़ते हैं। बीज धान किसे कहते हैं? बीज धान, ये धान होगा, ठीक है, बीज धान। देखो है ना धान, यहाँ कुछ गलती इसको ठीक कर लोगे यहाँ से, हाँ बीज धान। बीज धान किसे कहते हैं? पहले छोटी जगह पर धान फैलाना पड़ता था, पहले छोटी जगह में धान फैलाना पड़ता था। जब वे बड़े होकर पौधा बनते उससे पौधों को बीज धान कहते हैं। पीछे देखो, पहले छोटी जगह है, छोटा जगह होता है, छोटा जगह उसमें पर धान फैलाया जाता है, ठीक है, फैलाना पड़ता है, धान को फैलाना पड़ता है। जब ये बड़े होकर पौधा बनते हैं उन पौधों को बीज धान कहते हैं, ठीक है। अब देखो 18 नंबर, ठीक है। धान कहाँ रोपा जाता है? उत्तर, जिस मिट्टी में सरलता से कीचड़ की जा सकती, जहाँ पानी जमता है, वहीं धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पश्चिम बंगाल में चाय की खेती कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में चाय की खेती दार्जिलिंग में होती है। धान या साग सब्जी के लिए कितनी गहरी मिट्टी होती है? 1-1.5 फुट, ठीक है। भूस्खलन होगा। भूस्खलन कैसे होता है? भूस्खलन बारिश के कारण होता है, आंधी तूफान के कारण भूस्खलन होता है। तालाब के चारों ओर पक्का करने से क्या होता है? तालाब के चारों ओर पक्का करने से क्या होता है? कछुआ, मेंढक, जीवों के लिए खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है। जल प्राप्त किसे कहते हैं? पहाड़ों पर अनेक छोटे छोटे झरने होते हैं, इनको जल प्रताप, ठीक है, जल प्रताप कहते हैं। जल प्रताप किसे कहते हैं? अब देखो, पानी का बहाव किस और होता है? उत्तर, ऊंची जमीन से नीची जमीन पर तेजी से बहता है। फ्रांक से दाग को सुराना कैसी प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया। दूध से छेना बनना कैसी प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया है। ये भी फ्रांक से दाग को सुराना भी रासायनिक प्रतिक्रिया है और दूध से छेना बनना भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। प्राकृतिक जल संशोधन के लिए क्या आवश्यक है? प्राकृतिक जल शोधन के लिए क्या आवश्यक है? तो 1 नंबर क्या है? ऑक्सीजन, 2 नंबर छोटे बड़े जीव। एक कृत्रिम जल शोधक का नाम लिखें। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। हमारे आसपास के तालाब में क्या रहते हैं? कुमुदिनी के फूल, छोटे छोटे जलकुंभी, ढेकी का साग आदि। सुंदर वन का पानी नमकीन है क्यों? सुंदर वन समुद्र के पास है, मिट्टी के नीचे समुद्र का पानी रिश्ता आ जाता है, इसलिए वहाँ का पानी नमकीन होता है। किसी के लिए पानी कैसे खींचते हैं, ठीक है। किसी के लिए पानी कैसे सींचते हैं? मिनी ट्यूबवेल से। मिनी में छोटा, ट्यूबवेल से, टिप में चापाकल। बारिश का पानी कहाँ जाता है? उत्तर, बारिश के पानी अधिकांश अंश भाप बन जाता है, कुछ पानी धरती में चला जाता है। क्या बारिश का पानी पीने योग्य है? नहीं। 34 नंबर, बारिश के पानी का एक उपयोग बताओ। पेड़ पौधों को सींचने में। 35 नंबर, एक ट्यूबवेल का उदाहरण बताओ। 40 फुट का एक पाइप
फिल्टर नल। ठीक है। कोलकाता के किस क्षेत्र में मत्स्य पालन होता है? मत्स्य पालन मछली का पालन होता है। कोलकाता के पूर्वी ढलान वाले क्षेत्र में। कोलकाता के पूर्वी दिशा के में ब्लाउज में क्या बाउल्ड में क्या मिलता है? मछली, झींगा, सांप, कीड़ा, पक्षी, शेर इत्यादि। बत्तख कितने पैर के होते हैं? उत्तर 2 पैर के होते हैं। जंगली बत्तख तथा पालतू बत्तख। जालदापारा के जंगलों में काली गाय के समान जानवर का नाम क्या है? गौर। कुछ पालतू जानवरों के नाम बताओ। पालतू में घर में पाले जाने वाला, पालतू में घर में पाए जाने वाला गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, गधा, सूअर आदि। हमारे परिवेश के आसपास पाए जाने वाले कुछ वनस्पतियों के नाम लिखें। ढेकी का साग, हिंचा, कुलखाड़ा और ब्राह्मणी। गंध गोकुल का दूसरा नाम क्या है? जंगली बिल्ला। हमारे घरों के आसपास कुछ जंगली जानवरों के नाम लिखें। छिपकली, मकड़ा, दीपक, तिलचट्टा, कनखोजरा, चूहा आदि। ठीक है। 44 नंबर। अमेरुदंडी प्राणी जीव के नाम। अमेरुदंडी जिसका रीढ़ की हड्डी ना हो। मेरुदंडी मतलब होता है जिस प्राणी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे मेरुदंडी प्राणी जाती है। इसमें है अमेरुदंडी जीवों के नाम। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसे कहते हैं अमेरुदंडी या मेरुदंडीहीन। ठीक है। कोई भी शुरू रहेगा तो आप लोग करोगे। अब देखो, केचुआ में रीढ़ की हड्डी होती है? नहीं। झींगा में होता नहीं। घोंगा में होता नहीं। तितली में होता नहीं। इस सब में मेरुदंडी का रीढ़ की हड्डी नहीं होता। कुछ मेरुदंडी जीवों के नाम जैसे गाय का तो रीढ़ की हड्डी होता है। मनुष्य का भी होता है। बाघ, हाथी, सांप इत्यादि के रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब देखो, पौधे के शरीर हरे रंग का सूता के समान पात्र निकलता है, उसका नाम क्या है? सूढ़। ठीक है। तितलियाँ कहे चलती है? पंक्तिबद्ध होकर। ठीक है। चींटियाँ पंक्तिबद्ध होकर चलती है। 48 कुछ शिकारी मछलियों के नाम बताओ। सोल, साल, लेटा। ठीक है। कुछ आधे पहचान वाले प्राणियों के नाम लिखो। जैसे सांप, मेढक, चमगादड़, केकड़ा, तिलचट्टा इत्यादि। कुछ औषधीय पौधे के नाम लिखो। सर्पगंधा, मेहंदी, मुक्ता, जूड़ी, तुलसी, नीम इत्यादि। कुछ विलुप्त प्राय जीवों के नाम जो विलुप्त हो गए। हमने आस्ते आस्ते हम लोग पर्यावरण से गायब होते जा रहा है, कम दिख रहा है, विलुप्त में धीरे धीरे समाप्त हो रहा, दिखाई नहीं देना। तो गौरैया, गीद इत्यादि। अब देखो सी नंबर। ठीक है। सी नंबर क्या है? संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। पहले ईंटों को कैसे जोड़ा जाता था? उत्तर, मिट्टी को पीसकर इसकी चूर्ण में महीन बालू और कीचड़ मिट्टी को मिलाकर बने लेप द्वारा ईंटों को नोहा में बनाया जाता था। नोहा का मतलब बनाया जाना या जोड़ा जाना। बलुई मिट्टी किसे कहते हैं? जिस मिट्टी में बलू के कण होते हैं कीचड़ के बड़े कण होते हैं। यहाँ कीचड़ होगा, कीचड़। ठीक है। कीचड़ के बड़े कण होते हैं उन्हें बलुई मिट्टी कहते हैं। ठीक है। जिस मिट्टी में बलू के कण होते हैं जो कीवड़ के बड़े कण होते हैं, इन मिट्टी को बलुई मिट्टी कहते हैं। यहाँ है होगा। ठीक है। अब देखो, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? वह मिट्टी जिसमें बलू तथा कीचड़ का कण प्राय बराबर मात्रा में रहती है। कुछ जैविक पदार्थ तथा भिन्न अस्वाभाविक तत्व भी रहते हैं, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। अस्वाभाविक
अस्वाभाविक उत्पादने किसे कहते हैं? प्लास्टिक के टुकड़े, एल्युमिनियम के टुकड़े, पेन के रिफिल के टुकड़े इत्यादि को अस्वाभाविक उत्पादन कहते हैं। अब देखो मिट्टी और पानी में क्या संबंध है? मिट्टी में कीचड़ के अधिक भाग होते हैं जिसके बीच पानी और हवा रहता है। जिस मिट्टी कण का आकार छोटा या महीन होता है उसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। अब क्या है? मिट्टी के जैव उत्पादन का क्या लाभ है? 7 नंबर क्या है? मिट्टी के जैव उत्पादन का क्या लाभ है? उत्तर, मिट्टी के अनेक छोटे छोटे जीव रहते हैं। ये मिट्टी के मित्र जैव उत्पादनों को तोड़ने में सहायता करते हैं। इनके कारण मिट्टी उर्वरक बनती है। ठीक है, क्या बनते हैं? उर्वरक बनती है। ठीक है, मिट्टी के अनेक छोटे छोटे जीव रहते हैं। यह मिट्टी के मित्र जैव उत्पादनों को तोड़ने में सहायता होते हैं। इसके कारण मिट्टी उर्वरक बनती है। अब देखो यहाँ प्लास्टिक पेड़ को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं? प्लास्टिक पेड़ को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं? उत्तर है पॉलीथीन मिट्टी में गलते नहीं हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक है और पॉलीथीन है वो मिट्टी में गलते नहीं हैं। यह मिट्टी को हवा प्रकाश प्राप्त करने नहीं देते। पेड़ को मिट्टी के अंदर जाने में बाधा पहुंचाते हैं। जो पेड़ है, पेड़ का जड़ को मिट्टी के अंदर जाने में प्लास्टिक या पॉलीथीन अंदर जाने में बाधा पहुंचाता है। और पेड़ में, ठीक है, धान की खेती के लिए कैसी मिट्टी आवश्यकता है? उत्तर, धान की खेती के लिए वैसी मिट्टी की जाती है जिसमें सरलता से कीचड़ की जा सकती है। जहाँ पानी जमता है वहीं पर धान का रोपा जाता है। इसी प्रकार मिट्टी की धान की खेती के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार ठीक है। पहाड़ों पर कैसे खेती की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर कृषि के लिए जमीन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। ठीक है, सीनुमा जमीन तैयार किया जाता है। वहाँ पानी जमा कर धान की खेती के लिए खेती होती है। पत्थरों के भीतर मिट्टी कहाँ से आती है? उत्तर, भूकंप, सूर्यताप, तेज बारिश से पत्थर टूटकर चूर्ण बन जाते हैं। अनेक वर्षों तक अनेक तत्वों से मिलकर मिट्टी बन जाते हैं। कोई तथा फन में भी मिट्टी में निर्माण में सहायक होते हैं। क्या बोला? कोई तथा फन भी मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। मिट्टी के कुछ अंश पत्थरों की दरार अंदर वाले बल जाते हैं। फिर कुछ वर्षों में बहकर समतल तल के आकार में फैल जाते हैं। ठीक है, अब देखो भूस्खलन, यहाँ होगा भूस्खलन, भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन ये होगा। एक मिनट भूस्खलन क्या है? छोटा को नहीं, बड़ा को मतलब होगा। भूस्खलन क्या है? यह कैसे होता है? इसके बचाव के क्या उपाय है? भूस्खलन का अर्थ होता है मिट्टी का धंसना। पहाड़ों पर ऊपर का पत्थर धीरे धीरे खिसकता जाता है। अब बहुत तेज बारिश, बहुत तेज होगा, तेज नहीं तेज। ठीक है, क्या होगा? तेज। देखो
बहुत तेज बारिश से नीचे की मिट्टी बह जाती है तथा पत्थर गिरता है। गिरते समय कुछ पेड़ और पत्थरों को लेकर गिरकर धंसता है कोई गिरकर पत्थरों को गिरकर सत्ता मिट्टी के अंदर चले जाता है। समझो यहाँ पर मिट्टी के गिरकर सड़ जाता है। इस प्रकार मिट्टी हटने से भूखलन कहलाता है। इसी प्रकार मिट्टी हटने से भूखलन कहलाते हैं। अब बचाव क्या है? पहाड़ों पर पॉलीथीन, प्लास्टिक के कप, दवाई के खोल नहीं फेंकना चाहिए। पेड़ की कटाई बंद होना चाहिए। रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है? वह प्रतिक्रिया जिसमें परिवर्तन के बाद पुनः प्रतिकारक को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। जो क्या कहते हैं? रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। उदाहरण: दूध से दही बनना, कोयला को जलाना, लोहे के कील में जंग लगना, आलू का काटना। ठीक है, अब देखो, आलू काटने के बाद उसका रंग बादामी हो जाना, दूध से छेना बनना। अब देखो, जल का शोधन कैसे किया जाता है? जल का शोधन 2 विधि द्वारा किया जाता है, एक प्राकृतिक संशोधन द्वारा और कृत्रिम विधि द्वारा। ठीक है, अब देखो, कृत्रिम विधि द्वारा, कृत्रिम विधि दूसरा क्या है? प्राकृतिक विधि में क्या है? प्राकृतिक विधि होता है तुम्हारा आपका प्राकृतिक संशोधन में हवा में मिला ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है। पानी में गिरी गंदगी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा साफ हो जाता है। इसके अलावा मछलियाँ गंदगी खाकर जल संशोधन कर देती है। अब कृत्रिम विधि, इसमें पानी में पोटेशियम पर मैंगनेट मिलाया जाता है। इससे प्रचुर ऑक्सीजन होता है। दूषित वस्तु जल्दी नष्ट हो जाती है और जल का शोधन हो जाता है। 22 का जल किस काम आता है? उपयोग किसे उपयोग करते हैं? पेड़ पौधों की जड़ों में पानी डाला जा सकता है, कपड़ा धोया जा सकता है। पश्चिम में कुछ प्रसिद्ध तालाब के नाम लगाओ। तालाब का नाम लिखो। उत्तर है कुछ प्रसिद्ध तालाब। पूर्व कोलकाता का जलभूमि, पुरुलिया का साहेब बांध, हावड़ा का संतरागाछी झील, कुछ बिहार का रसिक जलाशय। पशु पक्षी, पालतू पशु पक्षी किसे कहते हैं? वे पशु पक्षी जिसे मनुष्य अपनी ज़रूरत के लिए पालते हैं उन्हें पशु पक्षी कहते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, मुर्गी, बत्तख इत्यादि। जंगली पशु पक्षी किसे कहते हैं? जो पशु पक्षी जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली पशु पक्षी कहते हैं, जैसे तोता, बाघ, शेर, गिद्ध। ठीक है, सांप के शरीर की विशेषता क्या है? उत्तर, सांप के शरीर में रोम नहीं होता है। शरीर चिकना तथा चमकीला होता है। सांप के शरीर में चोइटा होता है। अब देखो, यहाँ सीरियल में चेंज हो गया है। ठीक, चेंज कर लो इसे। सीरियल में चेंज कर लो। ठीक, ये 7 होगा, हिंदी हो गया। सो हटाओ। अब देखो 27। ठीक, अच्छा हिंदी किया है, चलिए हिंदी होगी। 1 मिनट। ठीक है, अब देखो, साल, गई, गोरई, बुआरी मछली क्यों लुप्त होने के कगार में है? शोल, गरई, बुआरी आदि शिकारी मछलियां हैं। यह पाली गई मछलियों को खा लेती है। जो पालते हैं उसको खा लेते हैं, इसलिए ही उन्हें मार दिया जाता है। इसीलिए ही
इन्हें मार दिया जाता है। किसको? सोल को, गरई को, बुआरी को, इत्यादि शिकारी मछलियों को। गिद्ध कैसे लुप्त होते जा रहे हैं? गिद्ध मरे हुए जीवों को खा जाते हैं। इससे वातावरण साफ सुंदर हो जाता है। गायों के दर्द निवारण दवा देने से उसकी सांस भी विषयुक्त हो जाता है। इसी कारण गिद्ध लुप्त हो जाती है, लुप्त होते जा रहा है। जीव जगत, ठीक है, जीव जगत, ठीक है, जीव जगत क्या था उसमें? देखो तो पहले 29 होगा, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखो 29 नंबर देखो। जीव जगत क्या है? हमारे आसपास पाए जाने वाले जिन वनस्पतियों तथा प्राणियों को हम देखते हैं, इसे ही जीव जगत कहते हैं। 30 नंबर, छिपकली का आचरण कैसा होता है? उत्तर क्या है? 1 नंबर, छिपकली की पूंछ कट जाने पर पुनः निकल आती है, ठीक है, ये एक आचरण। दूसरा क्या है? इसके पैर गद्देदार होने के कारण आसानी से दीवार पर चलती है। 3 नंबर, अपने आसपास आते कीड़ों को लपक कर पकड़ती है। 4 नंबर, छिपकली अपने शरीर का रंग बदल सकती है। अब देखो 6 नंबर, पथरीली बलुई अथवा दोमट मिट्टी का परीक्षण करो। क्या देखा और क्या समझा उसे लिखें। देखो यहाँ पर क्या है? पहले पानी गिरना शुरू हुआ। पहले क्या हुआ? पानी गिरना शुरू हुआ। उसके बाद क्या है? अधिक देर तक पानी गिरा, नीचे के गिलास में अधिक पानी जमा। अब देखो, अब समझ में आया? पथरीला, बलुई, दोमट, जो ठीक है वो लिखो। अब क्या है यहाँ पर? देख लो, बलुई मिट्टी में क्या है? बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी और पथरीली मिट्टी। देखो, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर देखो, जल्दी जल्दी पानी गिरता है पथरीली मिट्टी से, गीले होने पर समय लगता है। दोमट मिट्टी को अधिक पानी देखो दोमट मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी देखो, दोमट मिट्टी को अधिक पानी निकलता है और बलुई मिट्टी से अधिक पानी पकड़ कर रखता है, ठीक है। अब देखो, वनस्पति प्राणी खाद्य पर चर्चा कर नीचे की तालिका को पूरा करो। पालतू पशु, उससे क्या क्या मिलता है? गाय से दूध मिलता है, घोड़ा से सवारी मिलता है, मुर्गी से अंडा मांस, हंस से भी अंडा मांस, बत्तख से भी अंडा मांस, भैंस से दूध, ठीक है। किस प्राणी से क्या मिलता है? ऊँट से भेड़ से क्या मिलता है? ऊन। ऊँट से मिलता है दूध, सवारी। गधा से मिलता है सवारी, बोझ धोना। बकरी से मिलता है दूध, मांस, और कुत्ता रखवाली करता है। अब देखो, जिन जंगली जीवों को देखते हो उनके नाम और परिवेश तथा उसके भूमिका संबंध में लिखो। प्रायः देखे जाने वाले जंगली जीवों के नाम, वातावरण में उनकी भूमिका। सांप छोटे जीवों को खाकर संख्या को नियंत्रित रखता है। शेर क्या है? शेर, बाघ, भालू छोटे बड़े जीवों की संख्या में नियंत्रित रखना। और चील क्या है? चील क्या करता है? चील, बाज और कौवा गिद्ध मरे जीवों को खाकर वातावरण को दूषित होने से बचाना। अब देखो, 4 पौधों के संबंध में लिखें। ढेकी का साग, हिचिंगा, कुलखाड़ा और ब्राह्मणी। हिचिंगा क्या है? ये फन है जो खाने के काम में आता है। हिचिंगा देखो, यह एक झाड़ी है जिसमें फूल लगते हैं। कुलखाड़ा ये एक शाखा है, यह हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है। ब्राह्मणी कौन सा? ये एक शाखा, यह हमारे मस्तिष्क को तेज करता है। अब घर के पालतू जीव, घर में आते जंगली जीव और जंगल झाड़ों के जंगली जीव, इन तीनों में परिचित प्राणियों के
के प्रकार को अलग करके लिखें। ठीक है। घर के पालतू जो घर में पाए जाते हैं, घर में आते जंगली जीव। घर में कौन आता है? जंगली जीव आता है। जो घर में कौन कौन आता है? जंगल का जीव जो घर में आता है। जंगल झाड़ी के जीव, जंगली जीव जो जंगल और वन में रहने वाला जीव है उसका है। घर में कौन है? गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, मुर्गी, बत्तख। अब जंगल से आने वाला घर में जीव कनखजूरा, मच्छर, दीमक, तिलचट्टा, चिपकिली, गिरगिट। जंगल झाड़ी में पाए जाने वाले जीव सांप, बाघ, हाथी, गेंडा होगा, गोड़ लिखा है, गोड़, गेंडा, हिरन, शेर, चीता। अब देखो मकड़ा, ये इसका संग में, ये है ना, इसके संग में यहाँ है मकड़ा। क्या हो गया ना? मकड़ा, सांप, चूहा इत्यादि। इसका भी यहाँ, इसके बाद ये इत्यादि होगा। ठीक है। और नहीं तो इसको नीचे कर लो, सबसे अच्छा हो जाएगा। एक मिनट रुको। हाँ, अब समझ में आ जाएगा। ठीक हो, अब देखो समझ में आ गया ना। देखो आदि चूहा ये हो गया। देखो देख लोगे। अब देखो नए तरह के जिन जीवों को पहचानना है उसके बारे में नीचे की तालिका में लिखो। नए जीव क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, अन्य विशेषता मतलब उसको दूसरा क्या विशेषता, धीरे चलते हैं, जल्दी चलते हैं, या निशाचर जो रात में जाता है उसको निशाचर कहते हैं, शिकारी पर जो शिकार करता है, निरीह इत्यादि। भूई एक प्रकार कौन सी है? ये भूई है, जीव का नाम भूई। वो पत्ती खाता है और कहाँ रहता है? पेड़ के डाल पर रहता है। वो धीरे धीरे चलता है और निहारी है, निहिर है। अब देखो चमगादड़ कीट पतंग खाता है और कहाँ रहता है? पेड़ में रहता है या दीवार में रहता है। और निशाचर प्राणी रात में जागने वाला पक्षी है, निशाचर में रात में जगने वाला। उल्लू भी कीट पतंग खाता है, पेड़ में रहता है, निशाचर प्राणी है। ठीक है। सांप छोटे जीव खाता है, जमीन या बिल में रहता है, ये जल्दी चलते हैं। कछुआ मछली खाते हैं, जल में रहते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। बाघ क्या है? बाघ क्या हम लोग का? बाघ जीव जंगल में रहते हैं, बाघ जीव खाते हैं, जंगल में रहते हैं, जल्दी चलते हैं, शिकारी है, शिकार भी करते हैं। चूहा का अनाज जंगली चूहा खाता है, अनाज खाता है, जंगल या झाड़ी में रहता है, ये जल्दी चलते हैं। अब देखो गाय घास भूसा खाता है, घर में रहता है और धीरे चलता है। ओके बच्चों। अब देखो जिन मेरुदंडी और मेरुदंडीहीन मने ई मेरुदंडी मतलब जिसका रीढ़ का हड्डी होता है, मेरुदंडीहीन में जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं होता, या अमेरुदंडी बोल सकते हो या मेरुदंडीहीन बोल सकते हैं। प्राणियों को देखते हैं, उनकी जानकारी तालिका में लिखो। मेरुदंडी प्राणी जिसका रीढ़ का हड्डी पाया जाता है, और जो मेरुदंडीहीन जो जिसमें मेरुदंडी प्राणी नहीं, इसमें रीढ़ का हड्डी पाया जाता है। मेरुदंडी में रीढ़ का हड्डी पाया जाना, जिसमें जिस प्राणी में रीढ़ का हड्डी पाया जाता है उसको मेरुदंडी कहते हैं, और जिस प्राणी में रीढ़ का हड्डी नहीं पाया जाता है उसे अमेरुदंडी या मेरुदंडीहीन प्राणी कहते हैं। दोनों प्रकार प्राणियों के चलने फिरने में अंतर। अब दोनों प्रकार प्राणी क्या चलने फिरने में अंतर देखो यहाँ। ठीक है। मेरुदंडी प्राणी के नाम मनुष्य, बाघ, शेर, चीता, हाथी। ठीक है। ये मेरुदंडी प्राणी, इसमें रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं। मेरुदंडहीन प्राणी घोंगा, छिपकली, केचुआ, झींगा। और दोनों प्रकार के चलने में मेरुदंडी खड़ा होकर चलते हैं, जबकि मेरुदंडीहीन प्राणी जमीन पर रेंग कर चलते हैं। बस जो इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता वो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, जमीन पर चलते हैं। रोहू और कातला मछली में शरीर में अंतर। रोहू का कातला का शरीर में जो बनावट है उसका अंतर बताना है। रोहू का बताना। टेंगरा मछली जो होता है, टेंगरा मछली उसका शरीर का बनावट का अंतर बताना है। तो ये हम लोग का रोहू मछली हो गया, ये हम लोग का टेंगरा मछली हो गया। ठीक है। अब दोनों का अंतर देखो यहाँ पर। ठीक है, अंतर देख लो यहाँ पर। रोहू मछली का शरीर चोटाई से ढका रहता है। ठीक है, रोहू का। और लेकिन टेंगरा मछली में शरीर में चोटा नहीं होता है। ठीक। अब यहाँ देखो रोहू में 7 पंख
पंखने होते, पंखने में पंख, रोहू में 7 पंखने होते हैं। टेंगरा में के कांटे एक प्रकार के पंख होते हैं, कांटा ही एक प्रकार का पंख होता है। रोहू मछली में अधिक कांटे होते हैं, टेंगरा मछली में कम कांटे होते हैं। ठीक, अब देखो नीचे कौन सी विशेषता किन प्राणियों की है, उनके संबंध में नीचे लिखो। प्राणियों की विशेषता, प्राणियों के नाम एवं अन्य विशेषता। खाल त्यागने वाले प्राणी सांप, ठीक है, खाल जो कौन त्यागता, सांप। गड्ढे में रहने वाला प्राणी खरगोश, ठीक है। अब देखो इसका विशेषता का, ये शरीर में रोम नहीं होता, सांप का शरीर में रोम नहीं होता, इसका शरीर चिकना होता है, किसका, सांप का। और गड्ढे में रहने वाला प्राणी कौन है, खरगोश है, जिसमें कौन चीज़ का मेरुदंडी होता है, मतलब रीढ़ का हड्डी होता है। इसका जो हम लोग का रीढ़ का हड्डी होता है, इसमें रीढ़ का हड्डी नहीं होता है। ये खरगोश तेजी से चलता है, ठीक है। अब देखो रेंग कर चलने वाला प्राणी, सांप या गिरगिट। देखो रेंग के जो चलता है वो भी अमेरुदंडी प्राणी है, यहाँ गलत लिखा अमेरुदंडी, यहाँ अकर तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अमेरुदंडीहीन, ठीक है, जिसमें रीढ़ का, ये कौन सी है, अमेरुदंडी है, जिसमें रीढ़ का नहीं होता। अपना रंग परिवेश के अनुसार बदलते हैं, कौन, सांप या गिरगिट। सुंदर प्राणी, सुंदर प्राणी, सुंदर पुच्छ वाला प्राणी, गिलहरी, तेजी से चलता है, शरीर में रोम होता है, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो नीचे देखो, पिछले 50 वर्षों में अपने अंचल के विभिन्न परिवर्तनों की जानकारी लेकर नीचे की तालिका में लिखो, ठीक है। तो ये कि 50 वर्षों तो हम लोग नहीं जानते हैं, आपके जो दादा दादी नाना नानी उससे पूछ के आप लोग इसको लिख लोगे, ठीक है, ठीक है। कि हम लोग तो अभी 5 में पढ़ते हैं, हम लोग 50 साल नहीं हुआ, हो सकता है 50 वर्षों के बाद कौन बता सकता है, दादा दादी पापा मम्मी यही बता सकते हैं, ठीक है। तो उसी से पूछ के आप लोग ये कॉलम को भरोगे। अब देखो उत्तर, स्थानीय विषय 50 वर्ष पहले बहुत या समान बढ़ा या घटा। बहुत माने क्या, ज़्यादा, समान में कुछ, बढ़ा या घटा, ठीक है। इसमें लिखना है उससे स्थानीय जीव जंतु में को क्या सुविधा या असुविधा हुई। जो विषय जो रहेगा 50 वर्ष में क्या हुआ, वो बढ़ा या घटा, तुमको देखना पड़ना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब बढ़ेगा तो बढ़ना लिखना, बढ़ना लिखना है, घटेगा तो घटना लिखना है। और उस जीव जंतु में क्या सुविधा मिली या असुविधा हुई, ठीक है, वो लिखना। तो जनसंख्या, जनसंख्या माने आदमी, पहले 1 करोड़ था, अभी 3 करोड़ 7 करोड़ इस तरह हुआ ना, उस तरह मान लो जो पहले 100 था आदमी, अब 200 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जनसंख्या प्रत्येक साल बढ़ रहा है, ठीक है, प्रत्येक मात्रा में जनसंख्या बढ़ रहा है, घट रहा है। आज मान लो एक डेट होता है तो 4 जन्म होता है, ठीक है। इस तरह जनसंख्या बहुत बढ़ता है, ठीक है। यहाँ क्या है, जनसंख्या बढ़ रहा, जंगल कम हो रहे हैं, ठीक है, ठीक ही बोल रहा है। जंगल जो कट रहा है उसके बाद आदमी अपने रहने योग्य घर बना रहा है। प्राणी सामान्य बढ़ रहा है, ठीक है, भोजन का अभाव हो रहा है, ठीक। वनस्पति जलाशय सामान्य घट रहे हैं, वनस्पति बने पेड़ पौधा, जलाशय में नदी तालाब झील ये सब घट रहे हैं। पानी जंगल का अभाव हो रहा, पानी भी कम रहा, जंगल का अभाव हो रहा, जंगल सब काट के आदमी अपने रहने योग्य घर बना रहा, फ्लैट बना रहा, होटल, ठीक है। कृषि, जमीन, रास्ता ये बढ़ रहा है, जलाशय पानी की कमी हो रही। कृषि तो बढ़ रहा, जमीन बढ़, रास्ता बढ़ रहा, लेकिन जलाशय माने तालाब का पानी कम हो रहा है, ठीक है। बिजली खम्भा बढ़ रहा है, जहाँ तहाँ शहरों में बिजली खम्भा लगाया जाए, जीव जगत के लिए बिजली लगाने का खतरा बन गया है, ठीक है। जहाँ अधिक मात्रा में पोल बैठते हैं, बिजली खम्भे बैठते हैं, तार रहते हैं, तो बरसात में वहाँ हानि पहुँचती है, इसलिए खतरा बढ़ रहा है। कारखाना क्या है, सामान्य बढ़ रहा, प्रदूषण बढ़ने से जीव जंतु का संतुलन बिगड़ रहा। कारखाना जहाँ होता है वो सामान्य कारखाना तो ये बंद हो रहा धीरे धीरे, लेकिन कुछ कारखाना है प्राइवेट, वो क्या उससे प्रदूषण निकलते हैं, धुआं निकलता है, हम लोग का वातावरण क्या होता है वो खराब हो जाता है, नहीं बिगड़ जाता है। यातायात माने यात्रा में क्या है, बस या जो होता है यातायात माने परिवहन करना, जहाँ बस ट्रक सब कुछ चलता है उसको बोलते हैं यातायात, बहुत बढ़ रहा है। जीव जगत के लिए ज़मीन की कमी पड़ जा रही है, ठीक है। रासायनिक खाद का व्यवहार बहुत बढ़ रहा है, जल जीव छोटे जीव के जमीन जीव पर खतरा है।
जो जल में रहता है, छोटे छोटे जीव के लिए खतरा है क्या। रासायनिक का अधिक उपयोग करने पर पर्यावरण में भी खतरा होता है, पर्यावरण भी दूषित होता है। ठीक है, कुछ कुछ रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिदायक होता है, हानि पहुंचाती है हम लोग को। कीटनाशक का व्यवहार, कीटनाशक माने कीड़ा मकोड़ा। ठीक है, कीटनाशक माने कीटनाशक माने कीड़ा मकोड़ा मारने वाला दवा, वो बढ़ रहा है। मछली कछुआ के जीव को खतरा हो रहा है। अगर कीटनाशक दवा बनाते हैं हम लोग तो मछली में हानि पहुंच रहा है, कछुआ में हानि पहुंच रहा है, खतरा बढ़ रहा है उन लोगों। अन्य विषय सामान्य बढ़ रहा है, जीव जगत को खतरा हो रहा। ठीक है, ओके बच्चों, इसको देख लोगे। ठीक है, देख कर तुम लोग आप पढ़ लोगे अच्छे से, 2-3 बार इसको देख कर एक बार 2 बार पढ़ लोगे, लिख लोगे जो अच्छा लगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, बाय।